अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और नाज़रीन नजरात। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है? उर्दू तलबा के लिए जो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से बोर्ड एग्ज़ाम चलाया जा रहा है मार्च 2024 का मॉडल क्वेश्चन। हाँ, 5वीं जमात के तलबा के लिए है और फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू क्वेश्चन पेपर आज हम हल करेंगे। तो चलो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, सवाल नंबर 1 है। तो इसमें क्या है, कुल 10 सवाल हैं 1 मार्क्स के। पहला सवाल, इस लफ्ज़ का उलट लिखिए। लफ्ज़ क्या है हमारे पास बच्चों, देखो लफ्ज़ यहाँ पर है कान। क्या है? कान। तो हम क्या करना है, इस कान का उल्टा, इसमें क न का क जमा जमा न है, तो इसका उल्टा करने पर नाक हो जाएगा। इस लिहाज से फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ये क्या है? नाक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उस्ताद। उस्ताद लफ्ज़ में इस्तेमाल होने वाला एराब। एराब क्या है यहाँ पर देखिएगा, एराब हमारे पास है पेश। तो बी वन इज द राइट आंसर। बी क्या है? पेश। पेश सही जवाब है। अगला सवाल, गधा। यहाँ पर गधा दिया गया है। गधा लफ्ज़ के मानी। तो गधा लफ्ज़ के मानी पूछे गए। गधा यानी, और एक गधा आता है, जानवर आता है, लेकिन ये गधा, इस गधे के माने हैं फकीर, मांगने वाला, भीख मांगने वाला। सी, फकीर। हाँ, अगला सवाल, यहाँ पर बताया गया है, कुवेंपु को कन्नड़ा जबान से बे इंतहा मोहब्बत थी। यहाँ पर क्या है, इसम मालूम करना है कि इस जुमले में, तो कुवेंपु क्या है, इस जुमले में इसम है। तो इस लिहाज से बी वन इज द राइट आंसर। क्या है? कुवेंपु। कुवेंपु सही जवाब। अगला सवाल, सर्दी का जिद। सर्दी क्या है? ठंड लगती है। तो ठंडी को भगाने के लिए हम क्या करते हैं? गर्मी लाते हैं। तो ए वन इज द राइट आंसर, गर्मी। उसके बाद अगला सवाल है, छठा सवाल हमारा, सरगोशी। सरगोशी के माने क्या है? आपस में खुसुर फुसुर करना। ये क्या है? सरगोशी के माने है। क्या है? आपस में खुसुर फुसुर करना। खुसुर फुसुर करना। अगला सवाल देखिएगा, तस्वीर देखकर हमें उसके उस परिंदे का नाम ढूंढना है। ये तस्वीर जो आपके सामने ये नजर आ रही है, ये तस्वीर है चिड़िया की। किसकी? चिड़िया की। सी वन इज द राइट आंसर, चिड़िया। हाँ, चिड़िया एक नज़म है, आपकी किताब है 5वीं जमात में, तो इसलिए ऐसे वही है। डैश हमारा कौमी जानवर है। हमारा कौमी जानवर कौन सा है? शेर। शेर हमारा कौमी जानवर है। उसके बाद खाना पुर करना है, 9वां सवाल। क्या? तू बेजान मिट्टी में डैश आ गई। तो बेजान मिट्टी में क्या आ गई? जान आ गई। क्या है? जान आ गई। ये क्या है? जान। चलिए डी। अगला सवाल है, हाँ, गैस को अंग्रेजी में लिखना है। गैस क्या है? ये अंग्रेजी में क्या है? GAS, गैस आता है, डबल एस नहीं आता है। इस लिहाज से सेकंड वन इज द राइट आंसर, गैस। एक मार्क्स के हो गए। अब हम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब एक मार्क्स के सवाल जो जुमले में लिखने के। तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है, ये 4 सवाल हैं 1 मार्क्स के, तो लिखने के। 11वां सवाल, बच्चे हाथी और भालू पर क्या फेंक रहे हैं। ये दरसी किताब में के सवाल हैं। तो वहां पर देखने पर क्या है, बच्चे हाथी और भालू पर क्या है? गाजर, सेब,
और आलू फेंक रहे, क्या फेंक रहे? आलू फेंक रहे, फेंक रहे थे, माफ कीजिए। गाजर सेब और आलू फेंक रहे थे। बीनाई क्यों कमजोर होती है? विटामिन ए की कमी से। कौन से? विटामिन ए की कमी से बीनाई कमजोर होती है। जंगल में जानवर क्यों फुदकते हैं, फुदकने लगे? जंगल में जानवर क्यों फुदकने लगे? जंगल में जानवर क्या है, बरसात की वजह से। क्या हुआ? बरसात की वजह से मिट्टी के मिट्टी पर मिट्टी पर माफ कीजिएगा, मिट्टी के पल निकल गए, मिट्टी के पल निकले, और इसलिए इसलिए क्या है, जानवर जानवर फुदकने लगे। शायद ये जवाब मेरे लिए मुनासिब नहीं है, फिर भी मैं ये इसको समझ लिखा हूँ। देखिए, अगर मुनासिब हो तो जो मुनासिब है उसका कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगला सवाल। कर्नाटक, शिवमोगा, तीर्थहल्ली और हुगली, इनमें से गैर मुताल्लिक लफ्ज को अलग करना है। हाँ, देखिएगा, शिवमोगा, तीर्थहल्ली, हुगली, ये शहरों के नाम है। हाँ, ये कर्नाटक का है, यहाँ पर एक रियासत का नाम है। उस लिहाज से गैर मुताल्लिक लफ्ज कौन सा है? कर्नाटक। अगला सवाल। अब 2 मार्क्स के सवाल आते हैं। क्या? 2 मार्क्स के सवाल दो हैं हमारे पास। कितने हैं? 2 हैं। 2 मार्क्स के 2 सवाल। पहला है, लफ्ज, इस लफ्ज का मान लिखना है। लफ्ज क्या है हमारे पास? तहफुज। तहफुज, इसका माना है हिफाजत, हिफाजत करना। हाँ, तो उसको जुमले में इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, मेरी जबान में पेड़ पौधों को तहफुज करने से हमें ताज़ा हवा मिलती है, हमें ताज़ा हवा मिलती है। ताज़ा है ना, ऑक्सीजन, और साफ हवा मिलती है। इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे इसके अलावा और दूसरे जुमले भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के कौमी जानवर का नाम क्या है? क्या है हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के कौमी जानवर, जानवर का नाम क्या है? शेर है। क्या है? शेर है, शेर। हाँ, तो इस तरह टीपू सुल्तान का कौल, हजरत टीपू सुल्तान का कौल क्या है? गीदड़ की, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये टीपू सुल्तान का कौल, इस तरह से लिख सकते हैं। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अगला सवाल देखिएगा, 17वां सवाल हमारा, झील के शेर में अजदाद की पहचान करना है।
यहाँ पर दो अजदाद है, कहीं मौत है तो कहीं जिंदगी। इसमें मौत और जिंदगी है। देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, मौत और जिंदगी। हाँ, नंबर एक। और दूसरा मिसरा क्या है, खजा में तू कोई बहारों में है। खजा और बहार। अगला दूसरा क्या है, जिद, खजा और बहार, ये अजदाद आते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, दी गई तस्वीर में, दी गई दी गई तस्वीर में, तस्वीर पर दो जुमले लिखना। कितने, सिर्फ दो। तो इस तरह से क्या है, इस तस्वीर को देखकर मैं इस तरह से लिखा हूँ, आप अपने मन चाहे लिख सकते हैं। एक किताब में कई जुमले हैं। ये एक स्कूल का मंजर है, बच्चे आपस में सरगोशियां कर रहे हैं और उस्तानी साहबा दाखिल हो रही है। इस तरह से आप क्या है लिख सकते हैं। और अगला सवाल 19वां, दी गई तस्वीर पर 3 से 4 जुमले लिखना है। हाँ, ये 2 मार्क्स के 3 सवाल आते हैं। 2 मार्क्स के 3 सवाल आते हैं। 2 सवाल 3 मार्क्स के। 2 सवाल क्या, 3 मार्क्स के। तो पहला सवाल, दी गई तस्वीर पर 3 या 4 जुमले लिखना है। तो ये है तस्वीर शेर की। तो शेर पर क्या है, 4 जुमले दिखेगा। शेर हमारा कौमी जानवर है, एक जुमला हुआ। नस्ल के एतबार से ये बिल्ली के खानदान से ताल्लुक रखता है। शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाता है। 4 जुमले मैं लिखा हूँ, इस तरह से और ज्यादा भी लिख सकते हैं। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर इन जानवरों के नाम लिखना है। हाँ, झील में दी गई परिंदों के नाम लिखना है। तो पहला परिंदा कौन सा है? हाँ, ये है शतरंज बोल। हाँ, उसके बाद दूसरा है मुर्गी। तीसरा है कबूतर। और चौथा है बतख। क्या है चौथा, बतख। बतख, बतख। और पांचवा है तोता। क्या है, तोता। इस तरह से इनके नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद आगे बताया गया है, देखिए दिए गए उन्वान के मुताबिक, सवाल नंबर 21 में दिए गए उन्वान के मुताबिक 4 से 5 जुमले लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 मार्क्स के 4 सवाल, 3 सवाल 4 मार्क्स के। तो पहला सवाल है हमारा 21वां, डबल रोटी या पानी, इन दोनों में से एक पर मजमून लिखना है। उन्वान पर क्या है, मजमून लिखना है। तो सबसे पहले डबल रोटी पर लिखा हूं मैंने। यहाँ पर क्या है, डबल रोटी एक ग़िज़ा का नाम है जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसको ब्रेड भी कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सुबह नाश्ते में मक्खन के साथ होता है। ये हल्की ग़िज़ा है जो आसानी से हजम होती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये गेहूं के अलावा चावल, मकई, ज्वार और मुड़ के आटे से मुड़ के आना मुड़ के आटे से भी तैयार की जाती है डबल रोटी का। उसके अलावा हम क्या है, पानी का या हाँ, पानी के बारे में भी लिख सकते हैं। पानी देखिए, पानी इंसान की प्यास बुझाती है। पानी जानदारों को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल निहायत नहाने, खाना पकाने, सफाई के लिए, सनती कारखानों में और दीगर कामों में इस्तेमाल होता है। इस तरह पानी बहुत अहम है। इसको हम ज़ाया होने से बचाना चाहिए क्योंकि पानी का हर कतरा कीमती है। इस तरह से पानी के बारे में भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, अगला क्या है, नज़म है। क्या है,
नज़म, काम का वक्त, बहुत बेहतरीन नज़म है, शायद आपने पढ़ा होगा। देखिएगा, बेहतरीन नज़म, इस नज़म को मुकम्मल करना है। नज़म क्या है हमारी? नज़म का नाम है पहले काम बाद में आराम। तो नज़म हमारी इसमें मौजूदा नज़म। तो चलो इस नज़म को लिखेंगे। हाँ। काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, क्या? काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, आखिरकार आखिरकार वो नाकाम हुआ करते हैं, वो नाकाम रहा करते हैं, नाकाम रहा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादां है वो लोग बुरा करते हैं। क्या है? तीसरा मिसरा है, सख्त नादां हैं वो लोग, सख्त नादां है वो लोग बुरा करते हैं। हम्म, हम तो दाना है। अगला क्या है? हम तो दाना, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। बहुत बेहतरीन मिसाल शेर है, देखिएगा, बेहतरीन बंद है। काम के वक्त जो आराम करते हैं, काम के वक्त जो आराम करते हैं, आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादां हैं वो लोग बुरा करते हैं। हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। ये मिसरा क्या है? पांचवी जमात का आखिरी नज़म है, इसमें लिख सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, हमारा 23वां सवाल है। एक इक्तिबास दिया गया है, इस इक्तिबास को पढ़कर क्या है उसके सवाल जवाब लिखना है। इक्तिबास देखिएगा, रेड क्रॉस की इब्तिदा डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड ने की। इसके वालिदैन डोनाल्ड को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। डोनाल्ड का असल मकसद गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत है। वो जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर मरीजों की खिदमत करना चाहता था। वो जिनीवा जैसे साफ सुथरे शहर को छोड़कर उसने कैलिफोर्निया की तरफ रुख किया, जहां गलाजत और गंदगी का ढेर था। यहाँ के लोग हर तरह की बीमारी में मुब्तला थे। इसने अपने आयश व आराम को छोड़कर खिदमत को और कुर्बानी को गले लगाया था। हेनरी ने साइज रेल्ड की जंग अपनी आंखों से देखी। इसने फौजियों को जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर नागहानी तूफान में फंसे लोगों की खिदमत में लगा रहा। तब उसे खिदमत करने वाली अंजुमन बनाने का ख्याल आया। रेड क्रॉस इस तंजीम का मकसद मुसीबत में फंसे लोगों की खिदमत मदद करना है। जंग के वक्त जख्मी सिपाहियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाना, तूफान और सैलाब में फंसे लोगों की मदद करना इसका अव्वलीन मकसद है। ये रेड क्रॉस तंजीम का मकसद है। तो चलो यहाँ पर चंद सवाल दिए गए। पहला सवाल है, रेड क्रॉस की इब्तिदा किसने की? रेड क्रॉस की इब्तिदा किसने की? यहाँ पर रेड क्रॉस की इब्तिदा करने वाले डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड। कौन? डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड। यहाँ लिख सकते हैं। पहला जवाब क्या है? एक मिनट। इस तरह से क्या है, हम लिख सकते हैं कि रेड क्रॉस तंजीम की इब्तिदा करने वाले कौन थे? डॉक्टर हेनरी
डोनाल्ड थे। और रेड क्रॉस डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड का मकसद क्या था? इनका मकसद था कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना जो जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो। ये तोते का दाना तौर, माफ कीजिएगा, लिख कर छोड़ेंगे। हम्म। अगला है आयशो इशरत की जिंदगी गुजारना। क्या है अगला सवाल? डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड जीनोआ से कैलिफोर्निया क्यों गए? वहां जाने का मकसद क्या था? आयशो आराम को छोड़कर खिदमत करने के लिए क्या है कैलिफोर्निया गए थे। रेड क्रॉस अंजुमन का मकसद क्या था? रेड क्रॉस अंजुमन का मकसद था मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना इनका मकसद था। हम्म। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये जिस्मानी तौर पर ये तरह आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।